नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। BRS MP केशव राव की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, वो जल्द होंगे कांग्रेस में शामिल। मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल, घर वालों का इल्ज़ाम, कहा इन्हें जहर देकर मारा गया। BRS को झटका, तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के श्रीहरि भी कांग्रेस में हो रहे हैं शामिल, जबकि वरंगल की लोकसभा उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ने से कर दिया इनकार। मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, तहक़ीक़ात कराई जाए, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी का योगी हुकूमत से मुतालबा। क्या कांग्रेस हैदराबाद से सानिया मिर्ज़ा को मैदान में उतारेगी, सियासी हलकों और आवाम में बेचैनी। अब पेश है खबरों की तफसील। BRS पार्टी को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। पार्टी के सीनियर कायदीन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। BRS के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने आज कांग्रेस में शमूलियत से कबल तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। के केशव राव और इनकी बेटी व GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। मुख्तार अंसारी का 28 मार्च जुमेरात के रोज़ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद सिक्योरिटी के पेश नज़र पूरे यूपी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। देर शाम जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। अस्पताल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रात तकरीबन 8:25 पर मुख्तार अंसारी को जेल के अहलकारों ने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दाखिल कराया। क़य और बेहोशी की हालत में इन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल ने कहा, मरीज़ को 9 डॉक्टरों की टीम ने फ़ौरी तिब्बी देखभाल फराहम की थी, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद मरीज़ नहीं बच सके। वाज़ेह है कि क़ब्ल मंगल को भी अंसारी को गवर्नमेंट रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया था, लेकिन शाम को इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और इन्हें फिर मंगल की शाम दोबारा जेल भेज दिया गया था। बेटे उमर ने अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया में से सियासत में आए थे। साल 1996 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और BSP पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। मुख्तार अंसारी 5 बार मऊ से MLA रह चुके थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कई बार इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ कत्ल, डकैती और अगवा जैसे 60 से ज़ायद संगीन मुक़दमात दर्ज है। अब तक इनके 500 करोड़ से ज़्यादा असासे-जात ज़ब्त किए जा चुके हैं। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल मुख्तार अंसारी ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि जेल में इन्हें हल्का जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के भाई ने भी मुख्तार अंसारी के खाने में जहर मिलाने का इल्ज़ाम लगाया और बेटे उमर अंसारी ने कहा कि चाचा का नाम इनसे मिलने वालों की फहरिस्त में शामिल होने के बावजूद इन्हें इनके वालिद से मिलने नहीं दिया गया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। माऊ, बांदा और गाज़ीपुर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। यूपी में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान तमाम अजला में नमाज जुमा अदा की गई। रमज़ान में नमाज जुमा के दौरान मसाजिद में आम दिनों की निस्बत ज़्यादा हुजूम होता है। इसी वजह से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रयागराज समेत पूरे यूपी में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात किए गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने मुख्तार अंसारी की मौत की CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तार अंसारी की मौत एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा, लोगों के एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत नहीं, ये एक सियासी कत्ल है। इसी दौरान दीगर सियासी व समाजी कायदीन का भी कहना है कि मुख्तार अंसारी की मौत एक सोची समझी साजिश है। अबे अल्तमस आ गया हो गया, कानून हो गया। मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर सदर मजलिस और पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। बैरिस्टर अवैसी का कहना है कि रियासत उत्तर प्रदेश को कानूनी हुक्मरानी से नहीं, बंदूक की हुक्मरानी से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मुख्तार अंसारी उस वक्त अदालती हिरासत में थे जब इनके अहल खाना ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। घर वालों की तरफ से खदशा जाहिर किया गया था कि इन्हें जेल के अंदर ही कत्ल कर दिया जाएगा। बैरिस्टर अवैसी ने कहा, अहल खाना का कहना था कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइज़न दिया गया। हैरान कुन बात यह है कि इन्हें बेहतर अस्पताल नहीं ले जाया गया और इन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद नहीं दी गई।
सदर मजलिस ने कहा, मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मुख्तार अंसारी के मौत के मामले में गैर जानिबदाराना तहकीक़ात करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी उनकी जान की, और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहाँ पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फ़ौरन 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर अब तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है, कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाकया है। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, इसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दी, जान चलेगी उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही है? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। Was rule is prevailing, sir. Was rule is prevailing, and it was rule is prevailing. Yeah, was rule is prevailing in Uttar Pradesh. Well, I have been always been saying that in the biggest state of our country, the state is being run by rule by gun, not by rule of law. And this is the second instance wherein a person has died in judicial custody. The whole world had seen that earlier. 2 convicted prisoners, one happened to be an ex-MP, was shot dead. Mr. Ansari was an ex-MLA, and he was in judicial custody. And when this family has filed a case in Supreme Court, stating to the Honorable Supreme Court that there is an apprehension by the family that he will be killed inside the prison. Now he dies, and the family say that slow poison was given. And the surprising and shocking thing is that he was not taken to a specialist hospital. He was taken to a hospital where no proper medical attention was given to him. And the most surprising thing and shocking thing is that within a short span of time he was sent back to the prison. So definitely what the family is demanding, I hope that the Uttar Pradesh government, in the interest of justice, in the interest of rule of law, will have an impartial inquiry, and the whole world should know what has happened. This is not on. This is not how people just go away, just die in a judicial custody. One last question, आपको sir. क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश जेलों में सुरक्षा नहीं है सर? इस तरह के कई सारे पिछले बार भी माइनॉरिटीज पे आपने बात भी उठाई, माइनॉरिटीज को वहाँ पर मारा जा रहा है, तो इस तरह के आरोप है। नहीं, आप सवाल आप भी कर रहे हैं, मेरा जवाब भी आप दे रहे हैं, तो सही है बिल्कुल। Sir, one last question. नहीं सर, क्या सुरक्षा नहीं है क्या उत्तर नहीं, प्रदेश अब देखिए, अगर कोई हथकड़ी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, और अगर कोई वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बक ले, तो 48 घंटे में आप पहुँच जाते उसको। ये क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इससे संविधान के ताल्लुक से, कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना, वो इकबाल को बरकरार रखना चाहिए। Sir, you are a barrister, so 600 lawyers writing a letter to CJI and Prime Minister calling it bullying, and Congress is, known for this. Is saying I am neither a spokesperson for both the parties, thankfully. But how do you see, sir, judiciary being dragged into it? I need not answer on this. I am not a spokesperson of both these parties. They have their own people to answer this. Thank you. Thank you, sir. तेलंगाना में अपोजिशन जमात BRS को उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार
कडियम काव्या ने मुकाबले से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। बीआरएस पार्टी ने 13 मार्च को कडियम काव्या को वरंगल लोकसभा हलके से उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया था। ताहम उन्होंने कल पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए मुकाबले से दस्तबरदार होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के खिलाफ मीडिया में जारी बदउनवानियों के इल्ज़ामात और शराब घोटाले मामले में कविता की गिरफ्तारी की वजह से बीआरएस पार्टी काफ़ी बदनाम हो रही है। इसके अलावा वरंगल ज़िले के बीआरएस कायदीन भी इनका ताउन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुकाबले से दस्तबरदार हो रही है। कडियम काव्या साबिक़ नायब वज़ीर आला व घनपुर स्टेशन के रुकन असम्बली कडियम श्रीहरि की बेटी है। इम्कान है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगी। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य आईपीएस ने आज मक्का मस्जिद, चार मीनार और मस्जिद मीर वज़ीर अली का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد وعمله الذين يكسبون الإثم سيجزون هذه الآية الكريمة وحكم ربنا حكما جازما يقبل معارضة أو لفظا يحكم بالكلام والكلام फिल्म अदाकार गोविंदा ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की क़ियादत में शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के साथ मुंबई में शिवसेना के दफ्तर पहुंचे और पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़राए के मुताबिक उन्होंने क़ब्ल महाराष्ट्र के वज़ीर आला से मुलाकात की थी। ज़राए ने बताया कि एकनाथ शिंदे की जानिब से अदाकार को शुमाली वसती मुंबई से लोकसभा हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेने की पेशकश की गई। वाज़ेह है कि गोविंदा ने साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया था। इम्कान है कि अब वो शिवसेना पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। एक और वजह है जिससे मैं गोविंद से गोविंदा हुआ, वह है धर्म कृपा जो वर्षानुवर्ष हम पे रही है। मुझे जिस वक्त मैं औरा देखा करता हूँ लोगों में, तो वो कैसा क्लीन है वो देखकर पता लग जाता है कि ये क्लीन हो रहा है और इसमें काम हुआ करते हैं। जिस वक्त मुझे लगता है कि मैं ओवरस्टेट कर दूंगा, इनकेस आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैं चाहे जहां रहूं, मैं आदरणीय मोदी जी की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा क्लीन हो रहा है। जो पिछले 9-10 वर्षों में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अविश्वसनीय लगता है। जिस वक्त हम लोग देश से निकल के बाहर जाया करते हैं, जो हम लोगों के लिए जो पहले लोगों के दृष्टिकोण हुआ करते थे और जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी, वो हम उससे बाहर निकल आए कि अलग ही हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वही क्लीन हो रहा, मुझे ऐसा लगा कि आज इस राज्य के में, जिस वक्त मैं शुरू में आया था फिल्म लाइन में, मैं मशहूर था, ये हर पिक्चर के अंदर सिनेमा में टीका लगाता है, तो वो टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के हवाले से मीडिया में खबरें गश्त कर रही है कि हो सकता है कि वह आने वाले लोकसभा इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगी। हिंदुस्तान टाइम्स ने बिजनेस वेबसाइट मिनी कंट्रोल के ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस टेनिस स्टार को हैदराबाद से मैदान में उतारने पर गौर कर रही है। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के होने वाले इजलास में 18 नामों की मंजूरी दी गई, जिसमें 4 रियासतों से इंतखाबात लड़ाया जाएगा। जिसके बाद ये अफवाह फैल रही है कि इजलास में सानिया मिर्ज़ा का नाम भी ज़ेर गौर आया। रिपोर्ट में सियासी तजुर्बेकारों ने हवाला देते हुए बताया कि इनका ख्याल है कि कांग्रेस सानिया मिर्ज़ा की शोहरत और सेलिब्रिटी स्टेटस का फ़ायदा उठाते हुए शहर में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करना चाहती है। कांग्रेस ने आखिरी बार हैदराबाद में 1980 में इलेक्शन जीता था और KS नारायण MP बने थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सानिया मिर्ज़ा का नाम इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान अज़हरुद्दीन की जानिब से तजवीज़ किया गया। अज़हरुद्दीन और सानिया मिर्ज़ा के ख़ानदान एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक़ रखते हैं
और अजहरुद्दीन के बेटे मोहम्मद असद की शादी सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम से हुई है। अजहरुद्दीन ने तेलंगाना कानून-साज़ असम्बली के हालिया इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जहां वो जुबली हिल्स हल्के से 16,000 वोटों से इलेक्शन हार गए। 1948 में सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हैदराबाद से कामयाबी हासिल की थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के बाद इनके बेटे असदुद्दीन अवैसी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और 2004 से ये हल्का इनके पास है। 2019 में इनके खिलाफ 14 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इसके बावजूद भी उन्होंने तकरीबन 59% वोट हासिल करके कामयाब होकर अपना सियासी गलबा साबित किया था। तेलंगाना के साबिक नायब वज़ीर आला कदम श्रीहरि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने आज मिनिस्टर क्वार्टर्स में स्टेशन घनपुर के BRS रुकन असम्बली श्रीहरि और इनकी दुख्तर से मुलाकात की और इनसे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिश की। ज़राए के मुताबिक श्रीहरि ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया है। ज़राए ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत के लिए 2 शर्तें रखी थी, जिससे पार्टी ने इत्तेफाक कर लिया। वाज़ेह है कि BRS लोकसभा उम्मीदवार कदम काव्या ने कल ही मुकाबले से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। कदम काव्या साबिक नायब वज़ीर आला व BRS के रुकन असम्बली कदम श्रीहरि की बेटी है। बेटी के इस फैसले के एक दिन बाद आज ताज़ा तौर पर कदम श्रीहरि के कांग्रेस में शामिल होने के वाज़ेह इशारे सामने आ गए हैं। स्टेशन घनपुर के BRS रुकन असम्बली कदम श्रीहरि ने कहा कि कांग्रेस कायदीन इनके घर आए थे और इन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। जुमा को हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने इनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अपने चाहने वालों से बात करने के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। जुमा की दोपहर कई कांग्रेस कायदीन कदम श्रीहरि के घर गए। इन्हें कांग्रेस पार्टी में मदऊ किया गया। कदम श्रीहरि के घर पहुंचने वाले कायदीन में दीपा दास मुंशी, रोहित चौधरी, विश्वनाथ, मल्लू रवि समेत कई लीडरान शामिल हैं। इन कायदीन ने कदम श्रीहरि के कांग्रेस में शामिल होने पर तबादिल ख्याल किया। ఏఐసిసి సెక్రటరీలు చౌదరి గారు, విష్ణు గారు ఏఐసిసి ప్రతినిధులుగా, పిసిసి ప్రతినిధులుగా సోదరులు మల్లు రవి గారు, సోదరులు సంపత్ గారు, సోదరులు డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారు, రోహిత్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మా ఇంటికి రావడం జరిగింది. వారందరూ కూడా అటు ఏఐసి నుంచి ఇటు ఏఐసిసి నుంచి ఇటు పిసిసి నుంచి మీరు పార్టీలోకి రావాలి, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి మాతో కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి ఒక ఆహ్వానం నాకు ఇచ్చారు. నేను నా శ్రేయోభిలాషులు, నాతో ఇన్ని రోజులు కలిసి ప్రయాణం చేసిన కార్యకర్తలు వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడి త్వరలోనే నా నిర్ణయాన్ని చెప్తానని చెప్పి పెద్దలు దాస్ మున్షి గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. In a day or two, I will take a decision after consulting my followers and after consulting my well-wishers and my workers. నేను ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే చేరలేదు. అప్పుడే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసుకోమని ఎలా చెప్తారు? కాబట్టి yet I have not taken a decision. పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. I have to take a decision first. Then I will think. మీరు మీ క్యాడర్ కి ఏం చెప్తారు సార్? అంటే ఈ నా క్యాడర్ కి నేను మాట్లాడే విషయాలన్నీ మీకు చెప్పను. సార్ BRS అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చినా ఒక్కొక్కరు చేజారిపోతున్నారు. కేకే విషయంలో కానీ మీ విషయంలో కానీ అంటే ఏం జరుగుతుంది పార్టీలో? For various reasons, party is losing ground. For various reasons, people are moving away from BRS. So, to serve the people and to do something for the constituency, we have to take a decision. We have to take a call. जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद इस्लामिक सेंटर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम में किताब आम ब उन्वान यौमुल फ़ुरक़ान कल शाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद ज़ेर सदारत अमीर मुक़ामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मोहम्मद आसिफ़ुद्दीन
रुकन मजलिस शोरा कर्नाटक बीदर ने शिरकत की और जंग बदर के वाक़यात बयान किए। अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने इख्तितामी कलिमात अदा करते हुए इजहार तशक्कुर भी किया। इस इज्तिमा का आगाज़ बरदर अदनान की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। ख्वाजा निज़ामुद्दीन सेक्रेटरी डिवीज़न ने इफ्तिताई कलिमात अदा करते हुए मेहमानान का खैर मकदम किया। मोहम्मद अब्दुल फुरकान डायरेक्टर शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने इजहार ख्याल किया। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने निज़ामत के। SIO और IYM के नौजवानों ने दावत इफ्तार व तौम के इंतज़ाम किए। इस मौके पर मोहम्मद इकबाल गाजी नाजिम ज़िला बिदर और सहाफ़ी हजरात के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर व नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। BRS MP केशव राव की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, वो जल्द होंगे कांग्रेस में शामिल। मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल, घर वालों का इल्ज़ाम, कहा इन्हें जहर देकर मारा गया। BRS को झटका, तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के श्रीहरि भी कांग्रेस में हो रहे हैं शामिल, जबकि वरंगल की लोकसभा उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ने से कर दिया इनकार। मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई तहक़ीक़ात कराई जाए, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी का योगी हुकूमत से मुतालबा। क्या कांग्रेस हैदराबाद से सानिया मिर्ज़ा को मैदान में उतारेगी, सियासी हलकों और आवाम में बेचैनी। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।